हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना फ्रॉम सना टॉक्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत कुछ लर्न भी कर रहे होंगे। आज के हमारा डे है 14 और क्लास है 14। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम डेली यूज़ के सेंटेंसेस बिल्कुल नहीं करने वाले। डेली यूज़ के सेंटेंसेस की वीडियोस जितनी मैंने आपको देनी थी और अपकमिंग कुछ होंगी वो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कुछ नया करने वाले हैं, डिफरेंट करने वाले हैं। और वो क्या है? आज हम अफेक्सिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अब ये अफेक्सिस क्या होते हैं? अफेक्सिस यानी प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से हमें वर्ड जो है, वोकैबुलरी जो है वो याद नहीं रहती। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी बड़ा वर्ड हो आप बहुत आसानी से उसको अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं विदाउट एनी परेशानी, विदाउट एनी वरी। उसका रीज़न क्या है? हम पार्ट्स को डिवाइड करने वाले हैं प्रीफिक्स में, सफिक्स में और रूट वर्ड में, जिससे आपको वर्ड को आसान याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास की तरफ। हमारे आज के लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे? कि हम अफिक्सेस करेंगे और जैसे मैंने आपको बताया अफिक्सेस क्या होते हैं, यानी प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। और प्रीफिक्स क्या होता है? प्री का मतलब होता है बिफोर, यानी पहले। तो प्रीफिक्स जो किसी भी वर्ड से पहले आ जाए उसको प्रीफिक्स कहते हैं। और सफिक्स क्या होता है? बाद में, जो किसी भी वर्ड के आफ्टर यानी बाद में आ जाए उसको हम सफिक्सेस कहते हैं। तो हम अफिक्सेस की बात करेंगे। जब हमने दोनों की बात करनी होती है तो हम कैसे कहते हैं? हम ये नहीं कहते हम प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करेंगे, हम कहते हैं हम अफिक्सेस की बात करेंगे, मींस प्रीफिक्स और सफिक्स टुगेदर। ओके, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज, वो बहुत सारी ज़बानों से डिराइव की गई, जैसे कि लातीन, ग्रीक और फ्रेंच से। तो ऐसे हुआ कि जब बहुत सारे वर्ड्स बोले गए तो इन्हीं वर्ड्स के शुरू में यानी प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के इनको चेंज भी किया गया, इनके मीनिंग भी बदले गए और इस तरह से इंग्लिश जो है वो अखज़ की गई, बनाई गई। और यही इंग्लिश जो है वो हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम अपनी इंग्लिश को के वोकैबुलरी को बिल्ड करने के लिए भी इन प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें नए से नए वर्ड याद नहीं करने पड़े। हम जो हमारे पास मौजूदा वर्ड है उसी से हम अपना मीनिंग डिराइव कर लें। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं ये अफिक्सेस और सफिक्सेस क्या होते हैं। आप भी इनको यूज़ कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, देखिएगा और इट विल बी अ फन फॉर यू। ये बिल्कुल फन की तरह हो जाएगा। अब देखते हैं तो आज हम क्या, हमारा टॉपिक क्या है? अफिक्सेस। आज हम अफिक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। और प्रीफिक्स क्या होता है? यानी जैसे कि करप्शन एक रूट वर्ड है, तो अगर इससे पहले आ जाए एंटी करप्शन, तो इसका मतलब है एंटी करप्शन। तो एंटी हमारा क्या है? हमारा प्रीफिक्स है। प्रीफ क्या मतलब है? पहले आना, हमारा प्रीफिक्स है। इसी तरह डिसलाइक, डिसलाइक, लाइक हमारा रूट वर्ड है, इससे पहले डिस आ गया तो डिस का क्या मतलब है? डिस प्रीफिक्स है, डिसलाइक। इसी तरह मिसअंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग हमारा रूट वर्ड आ गया और इससे पहले क्या आ गया? मिस, इसका मतलब है ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्सेस और भी बहुत तरह के होते हैं, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने ढूंढने हैं कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं। अपनी डेली लाइफ में जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो देखिएगा कि कौन से वर्ड्स हैं ऐसे जिसमें प्रीफिक्सेस हैं और कौन से वर्ड्स हैं ऐसे जिसमें सफिक्सेस है। ओके जी, अब हम चलते हैं सफिक्सेस की तरफ। वो क्या होते हैं? IST, ABLE, अगर किसी वर्ड के आखिर में आ जाए IST, ABLE, IBLE और LESS, जैसे कि fearless। फियर एक हमारा रूट वर्ड है और इसके आखिर पे आ गया लेस, विच इज सफिक्स। ओके, अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। चलिए एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। जैसे देखें, प्रीफिक्स और एक रूट वर्ड होता है, उसके बाद सफिक्स। रूट वर्ड से पहले वाले को प्रीफिक्स कहते हैं और बाद वाले को सफिक्स कहते हैं। जैसे एक वर्ड है पॉलीगैमिस्ट, तो गैमी हमारा इसमें है रूट वर्ड और प्रीफिक्स क्या है? पोली, और सफिक्स क्या है? इस्ट। तो ये पूरा वर्ड बन गया पॉलीगैमिस्ट। इसका मतलब है पॉलीगैमिस्ट में एक पोली जो है प्रीफिक्स है, गैमी उसका रूट वर्ड है और IST इस्ट जो है वो उसका सफिक्स है। तो इस तरह से ये वर्ड्स बनते हैं। तो वर्ड्स बनाने की और थोड़ी सी एग्जांपल्स करते हैं
और थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है। तो हमारा पहला वर्ड है थियोलॉजी। थियो कहते हैं रिलीजन को और लॉजी कहते हैं स्टडी को। तो थियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ अ रिलीजन। अगर थियो कहते हैं स्टडी को और थियो कहते हैं रिलीजन को, लॉजी कहते हैं स्टडी को, तो लॉजी आपको जिस वर्ड के आखिर में नजर आएगा, मोस्टली बिकॉज ये सफिक्स है, तो लॉजी आपको आखिर में नजर आएगा। थियो, ये देखें थियोलॉजी, तो लॉजी का मतलब है स्टडी। तो किसी चीज की भी स्टडी हो उसको लॉजी कहते हैं, जैसे बायोलॉजी, राइट, बायो की स्टडी, राइट। तो लॉजी का मतलब है स्टडी। तो थियोलॉजी का क्या मतलब हुआ? स्टडी ऑफ रिलीजन। तो आपने ये याद रखना है, थियो का मतलब है रिलीजन, लॉजी का मतलब है स्टडी। तो ये थियोलॉजी का क्या मतलब हुआ? स्टडी ऑफ रिलीजन। और इसी तरह थियोक्रेसी, अब आपको थियो का मतलब पता है यानी रिलीजन, और क्रेसी का मतलब होता है रूल, जिसको थियोक्रेसी कहते हैं यानी रूल ऑफ अ रिलीजन। और इसी तरह आपने सुना होगा डेमोक्रेसी, राइट। ऐसे सारे वर्ड्स जिसके आखिर में क्रेसी आता है, और क्रेसी क्या है? क्रेसी एक सफिक्स है। गुड, ओके। तो अब हमारा इसी तरह एक है एथिस्ट। एथिस्ट कहते हैं वो लोग जो खुदा पे यकीन नहीं रखते हैं, उनको कहते हैं एथिस्ट। और वो लोग जो खुदा पे यकीन रखते हैं उनको कहते हैं थेस्ट। और वो लोग जो इन बिटवीन है, मतलब उनको यकीन है भी और समटाइम्स उनको यकीन नहीं भी होता, उसको हम कहते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक, अच्छा, ओके। अब स्पेलिंग का आप डिफरेंस देख लीजिएगा। एथिस्ट के स्पेलिंग है ATHIST यानी नॉन बिलीवर, और थेस्ट के स्पेलिंग है बिलीवर, और जो इन बिटवीन होते हैं दैट इज कॉल्ड एग्नोस्टिक, राइट। तो आपने इसको याद रखना है। इसी तरह वो लोग, जैसे हम वी आर मुस्लिम्स एंड वी बिलीव ऑन गॉड, सो वी आर मोनोथेस्ट। मोनोथेस्ट क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन, और थेस्ट का क्या मतलब होता है? बिलीवर। यस, मोनोथेस्ट का मतलब होता है वो लोग जो एक खुदा पे बिलीव करते हैं, उसको मोनोथेस्ट कहते हैं, राइट। तो आज हमने थेस्ट से अथेस्ट एंड देन थेस्ट, देन एग्नोस्टिक और मोनोथेस्ट, आपने इसको याद रखना है। ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है ओमनी। ओमनी का मतलब होता है ऑल, और पोटेंट, ओमनी पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल। तो ओमनी हमारा क्या है? एक प्रीफिक्स है। और ओमनी पोटेंट का क्या मतलब हुआ? पावरफुल, ऑल पावरफुल। और इसी तरह ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का क्या मतलब है? ऑल प्रेजेंट, हर जगह पे। ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह पे प्रेजेंट हो। ओमनी पोटेंट जो ओमनी ऑल पावरफुल। ओमनी का मतलब है ऑल। तो जहां पे भी ओमनी आ जाएगा, ये एक प्रीफिक्स है, तो जहां पे भी ओमनी आ जाएगा इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है तमाम, ऑल। जैसे अल्लाह ताला हर जगह पे मौजूद है, तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, राइट। ओमनी प्रेजेंट यानी हर जगह पे, उनके पास सारी पावर्स है। लाइक ही हैज, लाइक क्या है? ओमनी, ही इज ओमनीपोटेंट। वो क्या है? ओमनीपोटेंट है, उनके पास तमाम पावर्स है। ओके, तो अब अगला हमारा वर्ड है फिलो। फिलो कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा, फिलोसोफर सुना होगा, फिलो, फिलो, फिलोसोफर। फिलो का मतलब होता है लव, राइट। इसी तरह जो फिलोसोफर होता है उसको नॉलेज का लव होता है, उसको डिफरेंट तरह की इल्म का लव होता है, उसको कहते हैं फिलोसोफर। तो फिलो का क्या मतलब है? फिलो एक हमारा, फिलो चूंकि वर्ड के स्टार्ट में आ गया तो ये क्या है? प्रीफिक्स है। तो फिलो का क्या मतलब है? लव। तो इसी तरह अगर आपको मैथ से प्यार है तो आप क्या कहेंगे? फिलो मैथ, सो यू आर फिलोमैथिक, राइट। फिलोमैथिक का क्या मतलब है? कि आपको मैथ से प्यार है। इसी तरह फिलोसोफर, फिलोसोफर कौन होता है? जिसको नॉलेज से प्यार होता है, राइट। और इसी तरह आप कह सकते हैं फिलोलॉजिस्ट, वो इंसान जिसको लैंग्वेजेस से प्यार होता है। अगर मुझे किसी लैंग्वेज से प्यार है, और ना सिर्फ लैंग्वेजेस से प्यार है, तो मैं क्या कहूँगी? आई एम फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट यानी मुझे लैंग्वेजेस से प्यार है। ओके, तो अब हम आगे आते हैं। इसी से एक वर्ड ड्राइव होता है फिलैंथ्रोप। फिलैंथ्रोप क्या होता है? फिलन का क्या मतलब है? लव, और थ्रोप का क्या मतलब होता है? मैनकाइंड। वो इंसान जो मैनकाइंड से हमदर्दी करता है, लोगों से हमदर्दी करता है, उसको लोगों से प्यार होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फिलैंथ्रोपिक। क्या कहते हैं? फिलैंथ्रोपिक और फिलैंथ्रोपिस्ट, राइट। और इसी तरह इसके अपोजिट क्या होगा? वो इंसान जिसको दुनिया से, मैनकाइंड से हमदर्दी या प्यार नहीं होता, लोगों से प्यार नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? मेसेंथ्रोप। मेसेंथ्रोप क्या होता है?
जिसको लोगों से प्यार नहीं होता। तो हमने 2 वर्ड यहाँ पे सीखे, फिलैंथ्रोप और मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप जिसको प्यार नहीं होता, और फिलैंथ्रोप और या फिलैंथ्रोपिक जिसको प्यार होता है। जैसे कि अब्दुल सत्तार ईदी, ही वाज अ फिलैंथ्रोपिक, जिनको दुनिया से, लोगों से हमदर्दी थी, प्यार था, उनका दर्द महसूस करते थे, तो इसको ऐसे कहते हैं। ओके, एक और वर्ड है टेली। टेली का मतलब होता है डिस्टेंस, राइट। जैसे टेलीपैथी। टेलीपैथी एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, यानी अगर आप मेरे दिल की बात मेरे बगैर कहे अंडरस्टैंड कर लें, दिस इज कॉल्ड टेलीपैथी। तो डिस्टेंस से आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर लें, तो दिस इज कॉल्ड टेलीपैथी। टेलीपैथी के अलावा टेली का वर्ड होता है डिस्टेंस के लिए, जैसे टेलीविजन, यानी वो चीज जो हम डिस्टेंस से देखते हैं। और इसी तरह टेलीकॉम, इसी तरह टेलीफोन, इसी तरह टेलीग्राम, इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन। तो वर्ड के अगर हम शुरू में कुछ लगा दें तो वो वर्ड का मीनिंग चेंज कर देते हैं। शुरू में भी हम लगा सकते हैं विच इज कॉल्ड प्रीफिक्स, आखिर में भी हम लगा सकते हैं विच इज कॉल्ड सफिक्स। और जो मिडल वाला वर्ड होता है, जो एक्चुअल वर्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रूट वर्ड। तो ये था हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। उम्मीद है आज आपने काफी चीजें लर्न की होंगी और आपको काफी सारी नई चीजों का पता चला होगा। आपके असाइनमेंट क्या है, जितने भी आप इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं, उसमें देखें कि किस में प्रीफिक्स यूज हो रहा है, किस में सफिक्स यूज हो रहा है और उसका रूट वर्ड क्या है। ये आपके असाइनमेंट है, आपने जरूर करना है। ओके, अब ये हो गया लैंग्वेज के बारे में नॉलेज को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, ओरिजिन्स ऑफ वर्ड का बारे में पता करना, यानी वर्ड्स कहाँ से शुरू हुए, ये वर्ड्स कैसे शुरू हुए, राइट। और इसमें जो हमारा रूट वर्ड है वो है एंथ्रोमन, जिसका मतलब ओरिजिन, और लॉजी जैसे आपको पहले बताया था उसका मतलब है स्टडी करना। तो आज हमने वर्ड्स के बारे में स्टडी किया, यानी जब हम इसके शुरू में कुछ लगा देते हैं उसका क्या मतलब होता है, आखिर में सफिक्स लगा देते हैं उसका क्या मतलब होता है, रूट वर्ड क्या होता है। तो आपने इस सारे वर्ड्स को लिख लेना है, प्रैक्टिस करना है और खुद भी कोशिश कीजिएगा प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस को ढूंढने की, यानी अफिक्सेस को ढूंढने की। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको वीडियो नहीं मिलेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी एक्साइटिंग चीजों के साथ। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।